नमस्कार। आप देख रहे हैं जनसत्ता। मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। और आज हमारे साथ गेस्ट रूम में है मोना सिंह, जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। वो टीवी से लेकर के बॉलीवुड और ओटीटी तक अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुकी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है मोना सिंह जी। थैंक यू राहुल। तो पहले तो आपको मुंजिया के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई कि थैंक फिल्म जो है 100 करोड़ के करीब धीरे धीरे पहुंचने वाली है और बहुत अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है। और यू। आपके किरदार की भी काफी तारीफ हो रही है। फैंस जो जी हैं आप पर खूब सारा प्यार लुटा रहे हैं उस किरदार के लिए। जी तो जी। अब सबसे पहले जानना चाहेंगे कि वो फिल्म की सफलता को देखकर आपको कैसा लग रहा है? ये क्या अनुभव है ये एक सफलता का? मुझे तो बहुत मतलब आई 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 फील वेरी 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 ग्रेटफुल। मुझे इतना मजा आ रहा है जहां पे भी जा रहे हैं हर कोई बोल रहा है अरे पम्मी पम्मी मुंजा मुंजा। बच्चे बच्चे मुंजा के जोक्स मार रहे हैं। जैसे मूवी में जो मेरे डायलॉग्स हैं जी वो लोग मुझे मीडिया पे पर्सनल डीएम करके भेज रहे हैं। पम्मी के मीम्स बन रहे हैं। जी ये टाइम सोशल मीडिया का है जहाँ पे इंस्टेंटली आपको पता चल जाता है कि कौन सी चीज आपकी हिट है। तो जी बहुत खुशी महसूस हो रही है कि लोगों को इतनी पसंद आई है ये पिक्चर। जी जी। मुंजिया में आपका जो किरदार रहा है वो सिंगल पेरेंट का रहा है। आपने अभय वर्मा की मदर का रोल प्ले किया है। तो इसमें जो है कि आपका किरदार जो है कितना चैलेंजिंग रहा है? देखिए मेरे लिए हमेशा से मैं यही मानती हूँ कि स्क्रिप्ट को हाँ बोलने से पहले मैं हमेशा ये देखती हूँ कि मेरे लिए क्या है उसमें। मैं जी क्या हट करने वाली हूँ, मेरे लिए क्या चैलेंजिंग रहने वाला है। जी तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। एक तो पहले पहले मुझे स्क्रिप्ट ही बहुत अच्छी लगी क्योंकि ऐसी कहानियां बहुत रेयर बनती हैं बड़े पर्दे के लिए। तो जी एक मराठी फोकलोर, कोंकण फोकलोर जिसके बारे में मैंने जी कभी सुना भी नहीं था। और फिर उसमें मेरा ये ऐसा किरदार जहाँ पे ये एक सिंगल मदर है, बहुत जी प्रोटेक्टिव है अपने बेटे को लेकर क्योंकि अपने पति को खो चुकी है। खुद अकेली पार्लर चलाती है, घर चलाती है, इंडिपेंडेंट है। तो मुझे बहुत अच्छा ऐसा कभी मैंने पहले किया भी नहीं था ऐसा वाला काम। तो आई लव्ड इट। और वो हमेशा गुस्से में रहना, बिट्टू को लेकर प्रोटेक्टिव रहना, कोई बिट्टू की तरफ आंख उठा के देखे तो उसको वो लड़ने के लिए चले जाना। तो आई जी आई लव्ड इट। और मैंने कभी ऐसी कॉमेडी भी नहीं की है मेरे। नहीं तो ज्यादा रोल्स हमेशा इंटेंस और ड्रामा वाले रहते हैं। तो आई लव्ड इट। आई जस्ट लव बीइंग अ पार्ट ऑफ मुंजा एंड डूइंग समथिंग एज न्यू एज पम्मी। जी। किरदार के लिए आपके लिए क्या चैलेंजिंग रहा सबसे ज्यादा कि इस रोल में क्या आप प्ले करना, क्योंकि आप एक सिंगल मदर हैं, तो सिंगल मदर के लिए क्या सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता है? देखिए सिंगल मदर के लिए तो वैसे ही लाइफ सबसे ज्यादा जी चैलेंजिंग हो। राइट जी फ्रॉम आपके बच्चे की एडमिशन इन स्कूल, सबसे ज्यादा चैलेंज वहीं से चालू हो जाता है एज ए सिंगल मदर। फिर घर जी चलाना, बच्चे का ध्यान रखना, परवरिश देना, वो सब चैलेंजिंग होता है फॉर अ वुमन। बट जी की अगर आप बात करें, मुंजा की अगर आप बात करें, तो कोंकण में जब हम लोग शूट कर रहे थे, क्योंकि जी ये सीजीआई हैवी फिल्म है, इसमें स्पेशल इफेक्ट्स ज्यादा हैं। तो जी सबसे बड़ा चैलेंज यही हो जाता है कि आप सब कुछ इमेजिन करके रिएक्ट कर रहे हैं। जी क्योंकि भूत तो आपको दिखता नहीं है मूवी में, भूत तो आप इमेजिन कर रहे हैं। तो तो एज एन एक्टर जब पहली बार मैंने ये फिल्म देखी, हमने भी पहली बार पर्दे पे देखी जब इसकी स्क्रीनिंग थी, तो जी एक अलग ही अनुभव था। क्योंकि शूटिंग के दौरान तो हम सब इमेजिन कर रहे थे कि भूत शायद ऐसे दिखेगा, शायद ऐसे रिएक्ट करेगा। जी क्योंकि हमारे लिए तो सब कुछ हरा पर्दा था, ग्रीन स्क्रीन। जी तो वो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है खुद, क्योंकि आप अपनी एक दुनिया क्रिएट कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। और जी फिर जब आप उसको बड़े पर्दे में देखें तो वो अलग अनुभव हो जाता है एक एक्टर के लिए। क्योंकि जी फिर एक एक्टिंग जो होती है वो बहुत छोटी सी चीज हो जाती है एक हॉरर वर्ल्ड के लिए। जी क्योंकि में बैकग्राउंड स्कोर आता है, फिर आप एक कैरेक्टर ऐड करते हैं जो सीजीआई एक्टर होता है, मुंजिया। तो आई आई लव्ड इट। आई आई जस्ट लव्ड इट। मुझे बहुत मजा आया मूवी में जी। काम करते हुए।
एंड उसके अपने चैलेंजेस थे कोंकण में। अंधेरे में और डर लगता था कोंकण में। और हमारे जो डीओपी है वो ऐसी लाइटिंग कर देते थे कि पेड़ को देख के भी डर लगता था। तो कुछ ऐसी घटना भी रही कि जहां आप कभी फिल्म की शूटिंग करने के दौरान डरे भी? अरे राहुल, मैं क्या बताऊं, ये सारे बच्चे एक दूसरे को, हम सबको डराते रहते थे। एक तो वहां पे कि, कोंकण बहुत सुंदर है, दिन में बहुत सुंदर लगता था, लेकिन रात को वो उतना ही डरावना लगता था, जी क्योंकि है सारा फॉरेस्ट है। और जी मुझे याद है जब हम लोग कोंकण में शूट कर रहे थे तो रात के 3 बजे पता नहीं क्या होता था, हर कोई उठ जाता था अपने अपने कमरे में, होटल में। पता नहीं अच्छा। क्या होता था, अद्भुत था वो एक्सपीरियंस। तो अगले दिन से हर कोई बोलता था, अरे आप उठे क्या, आप उठे क्या? तो सब बोलते थे हाँ मैं भी उठी, मैं भी उठी। तो मुझे ऐसा लगता है जब कोई हॉरर मूवी कर रहा होता है तो जी ऐसे वाले किस्से हो ही जाते हैं हर जी हर जी किसी के। जी। मुंजिया एक हॉरर फिल्म है, हॉरर कॉमेडी फिल्म है, और इससे पहले आपने कवच जैसे टीवी शो में काम किया था, जहाँ पे काले जादू का जिक्र किया जाता है और भूतों का भी जिक्र किया जाता है। तो भूत और जो है काले जादू में कितना विश्वास रखती हैं आप? कभी रियल में कुछ महसूस किया है ऐसा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छाई है जहां तो बुराई भी है, जी थोड़ी बहुत। तो जी खुद को प्रोटेक्ट करके बाहर जाना मैं हमेशा मानती हूँ। जी बचपन में जैसे माँ हमेशा हमारी नजर उतारती थी कि बाहर जाने वाली है, मैं नजर उतार देती हूँ, वो अभी भी जी होता है हमारे इंडियन घरों में। यू जी नो जी लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं काला जादू को बहुत मानती हूँ, मैं नहीं मानती हूँ काला काला जादू में। लेकिन जी। भूत प्रेत ये सब में से मैं डरती बहुत हूँ। मैं अकेले कमरे में लाइट ऑफ करके नहीं रह सकती, मुझे कहीं ना कहीं लाइट ऑन रहनी चाहिए मेरे लिए रात को सोने के लिए। जी मैं अंधेरे में नहीं सो पाती हूँ, मुझे डर लगता है। जी। कभी ऐसा कुछ महसूस किया है रियल लाइफ में कि डर गए हो आप बहुत बुरी तरह? जब मैं पूना में जब रहती थी तो रात के 11 बजे एक बार मैं वापस अपने घर जा रही थी। तो मेरे पास एक स्कूटी होती थी। तो एक ब्रिज है पूना में काफी लंबा, तो मैं वहां पे वापस उसी पे जा रही थी। तो ब्रिज के बिगिनिंग में एक औरत लिफ्ट मांग रही थी रात को 11 साढ़े 11 बजे। जी ऑब्वियसली मैंने अपनी स्कूटी नहीं रोकी उसको लिफ्ट देने के लिए। लेकिन जब ऐसे ही वो ब्रिज खत्म हुआ, वो सेम औरत मुझसे लिफ्ट मांग रही थी। तो मुझे तो समझ में ही नहीं आया ये हुआ क्या है मेरे साथ। मैं इतना डर गई थी, मैं इतना डर गई थी। जब मैं घर आई, मैं मैंने ये किस्सा अपनी मम्मी को बताया, अपनी सिस्टर को बताया। तो वो लोग जी। बोल रहे थे, भाई तुम अभी जाओ नहाओ, ये सारे कपड़े फेंको धोने में डालो, और उसके हम्म, बारे में वापस बात मत करो। तो तो वो भूत था या क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बहुत डर गई थी। जी। आपके साथ फिल्म में शर्वरी वाघ और अभय वर्मा हैं, तो उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा काम करने का? मुझे बहुत मजा आया। यू सी, तरन तरन का भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है जो जो स्पीलबर्ग बना है। अभय, बिट्टू, शर्वरी, जी इन सब के साथ मैंने इतनी मस्ती की, हम सब एक साथ घुल मिल गए। कुछ वो एज ग्रुप का वो लग ही नहीं रहा था कि क्या है यहाँ पे, सीनियर जूनियर जो भी है, वी ऑल वर हैविंग फन। और जी स्क्रिप्ट इतनी मजेदार है, फनी है। जब हमारे सीन्स होते थे एक साथ, हम खुद ही हंस पड़ते थे। जी जो डायरेक्टर सबको डांटता रहता था, अरे मत हंसो, मत करो। तो इट वाज ग्रेट फन, इट वाज ग्रेट फन। और मुझे लगता है कि बिट्टू ने, सॉरी अभय ने, हर एक इंटरव्यू में बोला है कि वो 2014 से ट्राई कर रहा था इंडस्ट्री में ऐसे जी बड़ी ब्रेक के लिए। शर्वरी खुद पिछले 8-10 सालों से ट्राई कर रही थी कि उन्हें जी कुछ जी ऐसा बड़ा मिले। तो मुझे बहुत खुशी है कि ये फिल्म इतना अच्छा कर रही है, जी सबने इतना अच्छा काम किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर टैलेंट है तो इंडस्ट्री में आपको अपना ड्यू जरूर मिलेगा। जी। अभी और जो जैसे कि मिल रहा आपने जी अभी जैसे कि आपने कहा कि फनी काफी रहा, कई बार तो आप लोग भी हंस दिया करते थे, मजाक वगैरह भी काफी होता था। तो फिल्म ऐसा होता भी रहा होगा कि शूटिंग के दौरान रुकावटें भी आती रही होंगी, तो कितने टेक में लगभग आपने फिल्म को कंप्लीट कर दिया हो, शूटिंग को? कितने टेक में शूटिंग हाँ, कंप्लीट कर दिया, मतलब मतलब ऐसा नहीं। सीन्स देखिए, लगभग कितने टेक में गए होंगे लास्ट?
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए ये वाली जो फिल्में होती है ना, ये बहुत टेक्निकली ड्रिवन होती हैं। जी जी ये टेक्निकली चैलेंजिंग हो जाती हैं, क्योंकि हम एक सीन को 3 बार शूट करते हैं ऐसी जी जी फिल्मों को। जी क्योंकि एक तो ग्रीन स्क्रीन होती है, तो पहला आपको ग्रीन स्क्रीन में शूट करना पड़ता है, फिर आपको जी विदाउट दैट करना पड़ता है, और फिर एक सिंगल प्लेट में शूट करना पड़ता है। जी तो वो जी थोड़ा टेक्निकल हो जाता है। और फिर आपके मार्क्स होते हैं जहाँ पे खड़े रहना है, क्योंकि आपके बाजू में कहीं मुंजिया आएगा, टेक्स में है। तो वो थोड़ा टेक्निकल हो जाता है। जी तो कितने टेक्स में शूट किया वो आई आई डोंट रिमेम्बर नाउ, क्योंकि लास्ट ईयर हमने फेब्रुवरी मार्च में किया था। ओ, लेकिन एक नॉर्मल छोटे सीन को भी हमें 3-4 बार शूट करना पड़ता था, बिकॉज ऑफ इट्स टेक्निकल एस्पेक्ट्स। जी। अ, आपको इंडस्ट्री में 20 साल हो गए, टीवी से करियर शुरू किया, बॉलीवुड, बॉलीवुड से फिर ओटीटी, और अब 20 साल से लगभग ज्यादा ही है, करियर 20 साल से हो चुका है। तो आपकी जर्नी इस बीच कैसी रही, क्या उतार चढ़ाव रहे आपका इस बीच? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक लाइफ में उतार चढ़ाव ना आए ना, वो जिंदगी जी ही नहीं रहा है। जी तो जब जब अंधेरा हो तो अगले दिन सुबह भी हो, रोशनी भी हो, ये चलता रहता है लाइफ में। तो जी हमेशा अपनी लाइफ में रिस्क लिया है, चैलेंजेस लिए हैं। और मुझे जी लगता है कंफर्ट जोन से बाहर निकलना और रिस्क लेना वही लाइफ है। जी तो राइट फ्रॉम माई फर्स्ट शो जस्सी, मैंने उसमें भी एक रिस्क लिया था। जैसे मैं दिख रही थी, जो जो शो था इतना जी अलग था, हटके था। जी तो मेरे लिए ये इंडस्ट्री में मुझे लगता है बहुत एक एक कमाल का सफर रहा है मेरे लिए। जब भी मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ कि मैंने क्या क्या अपने शोज किए हैं, तो बहुत गर्व महसूस होता है। क्योंकि किसी को भी मैं नहीं जानती थी इंडस्ट्री में जो जिसने सामने से आके हेल्प की हो। आज मैं जो भी हूँ, मैं अपनी चॉइसेस की वजह से हूँ इस इंडस्ट्री में। तो मुझे जी बहुत खुशी महसूस होती है कि जो कुछ भी किया है बहुत दिल से किया है, और अपना 200% देके किया है। टीवी भी किया है, अब ओटीटी भी कर रही हूँ, फिल्म्स भी कर रही हूँ, तो बहुत खुशी महसूस होती है कि अच्छा काम कर रही हूँ। एंड आई जस्ट होप एंड आई जस्ट प्रे कि मैं आगे भी लोगों को एंटरटेन कर सकूं, अपने आप को खुद सरप्राइज कर सकूं एज अ पर्सन, एज एन एक्टर, कि अच्छा हम ये भी कर सकते हैं। सो जी आई जस्ट होप कि मुझे अच्छे अच्छे मौके मिलते रहें। जी। इन 20 सालों के करियर में देखा जाए तो 20 साल पहले अगर जाएं तो जस्सी वाली मोना सिंह और मुंजिया वाली मोना सिंह में कितना अंतर अभी तक हुआ है, क्या आपने देखा, क्या बदलाव हुए हैं अभी तक? देखिए, बदलाव तो इंसान में आ ही जाता है 20 जी सालों में। हम और मैच्योर हो जाते हैं एज एज जी पीपल। मुझे जी ऐसा लगता है जिंदगी में जब आपको ज्यादा अनुभव मिल जाता है, तो आप मैच्योरिटी के साथ और अच्छे एक्टर बन जाते हैं। जी जी ये जो मैंने 20 साल पहले किया, वो शायद अब मैं ना कर सकूं। जी तो अब मैं शायद उसमें अपना अनुभव डालूंगी। तो जी यस, बहुत सारे आते हैं पर्सनली, प्रोफेशनली, एंड दैट इज व्हाट लाइफ इज। तो यस, मैंने एक बहुत ही सीनियर एक्टर का इंटरव्यू भी देखा था, और वो भी ये बोलते हैं कि हम लाइफ के साथ एक अच्छे एक्टर बनते रहते हैं। जी जो मैं वाकई में मानती भी हूँ कि हमारे खुद के जो पर्सनल चैलेंजेस होते हैं, जो उतार चढ़ाव होते हैं, वो हमको एक बेटर ह्यूमन बीइंग बना देता है। और वही ह्यूमन जी बीइंग के चलते वही अब हम कैमरा के सामने दर्शाते हैं। जी। अ, आपने आमिर खान के साथ थ्री इडियट में काम किया, उसके बाद उसमें करीना की बहन का रोल, बड़ी बहन का रोल प्ले किया था। उसके बाद आपने आमिर खान के साथ ही लाल सिंह चड्ढा में काम किया, जिसमें आपने आमिर खान की माँ का रोल प्ले किया था। तो ऐसे में वो एक्सपीरियंस आपका कैसे रहा, कैसा रहा? अरे, वो तो मतलब मेरे लिए बहुत ही क्या बोलूं, कमाल का एक्सपीरियंस रहा। इतना कुछ मुझे सीखने को मिला। आई थिंक एक एक्टर की लाइफ में अगर वो दो दो पिक्चरें भी कर ले आमिर खान के साथ, तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो खुद ही एक पिक्चर 4 साल में एक बार करते हैं। जी तो मैंने अपने 20 साल के करियर में उनके साथ 2 पिक्चरें कर ली। ही जी इज अमेजिंग, मतलब मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। जी एक्टिंग बात कर लो, एज ए ह्यूमन बीइंग बात कर लो, उनको हर चीज की नॉलेज है। तो जब और वो सेट छोड़ के कहीं नहीं जाते थे, वो जी वहीं जी पे बैठे रहते हैं। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो 30 या 40 साल हो गए इंडस्ट्री में। तो जी
या आई जस्ट फील वेरी वेरी लकी एंड फॉर्चुनेट कि मुझे उनके साथ दोबारा काम करने का मौका मिला। थैंक यू मोना सिंह जी, आपने थैंक अपना कीमती वक्त दिया और इतनी अच्छी बातें की आपने हमारे साथ और दर्शकों के साथ आपने शेयर की। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। जल्दी बात करेंगे।